तो ये है इस वीक का टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक। और काफ़ी जीके जो इसकी थी वो काफ़ी अजीब सी थी, पता नहीं एग्ज़ाम में कैसी आएगी। ओवरऑल बात करें तो ठीक था मॉक, जीके की वजह से थोड़ा स्कोर ऑब्वियसली सबका कम हुआ है क्योंकि बहुत ही अजीब थी यार जीके। मेरा ओवरऑल स्कोर इसमें 152 था, मैथ्स में मेरे 46 थे, मैंने 23 अटैम्प्ट किए थे। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कैंडिडेट जिसने 20% मार्क्स लाए वो फेल हुआ 10 मार्क्स से, और जिसके 42% मार्क्स आए वो 12% ज़्यादा लेकर आया पासिंग मार्क्स से, तो 30% पासिंग मार्क्स हो गए। जब आप इसको इक्वेट करोगे तो 10% 10 मार्क्स के इक्वल है, तो हमसे पूछा मैक्सिमम 100 हो जाएगा। अच्छा, इसमें पीपीटी में एक क्वेश्चन मिस हो गया था। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली में ये है कि हमें एक ऐसे नंबर के डिजिट्स का सम बताना है जो इन तीनों से डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर्स थे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होता है। तो 24 क्या है, 8 इंटू 3 यानी कि 2 की क्यूब इंटू 3। 40 क्या है, 8 इंटू 5, 2 की क्यूब इंटू 5। और ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 4 इंटू में 3। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 16 इंटू में 15 यानी कि 240। ये आपका एलसीएम है। और उसके अलावा क्या होता है कि ऐसे केसेस में ज़्यादातर क्वेश्चन हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें इनका डिफरेंस देखोगे आप तो वो बराबर आता है, 11 है सबका डिफरेंस। तो आप इसमें से 11 माइनस कर दो क्योंकि हमसे वो लीस्ट नंबर पूछा हुआ है। तो 11 माइनस करोगे तो आ जाएगा 229। तो इसका जो आंसर था पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो 13 था, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द लीस्ट 5 डिजिट नंबर जिसको इन सब से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर आए। देखो ये जो 4 नंबर्स है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इन चारों से जो नंबर परफेक्ट नंबर जो डिवाइड होता है वो ये 10101। सबसे छोटा नंबर यही है, इनका एलसीएम ही यही है। 2 रिमाइंडर देगा यानी इसके अंदर 2 ऐड कर दो, तो ये आंसर हो जाएगा। कोस थीटा अपॉन कोसेक +1 कोस थीटा अपॉन कोसेक -1। इसको हम सीधा क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर -1। कोसेक स्क्वायर -1 की वैल्यू होती है कोट स्क्वायर। ऊपर आप कोस कॉमन लोगे तो ऊपर बचेगा आपके पास में, जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस प्लस वाला ऊपर आ जाएगा 2 कोसेक, इक्वल टू में 2 दिया हुआ है। कोसेक हो जाएगा 1/sin यानी ऊपर बचेगा कोट और नीचे बचेगा कोट का स्क्वायर। तो 1/कोट यानी tan की वैल्यू 1 है, तो थीटा आपका 45 हो जाएगा। अब हमसे पूछा साइन 4 प्लस कोस 4। थीटा 45 पे 1/√2 होता है साइन की वैल्यू। जब इसकी पावर 4 करोगे तो 1/4 आएगा, और साथ में 1/4 है तो आंसर हो जाएगा 1/2। थर्ड ऑप्शन। 4 वॉल्स को जब हम प्लास्टर करते हैं एक रूम की तो हमारी कॉस्ट आती है 25 रुपये। टोटल जो 4 वॉल्स हैं उनका क्या होता है एरिया, ट्वाइस ऑफ L+B/H। अब वो बोल रहा है कि अगर हम लेंथ भी ब्रेड्थ भी हाइट भी सब कुछ को डबल कर दें, यानी यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ से 2 कॉमन लोगे, 1 2 तो ऑलरेडी है बाहर, और हाइट वाला 2, यानी आपको टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी आपका आंसर 100 हो जाएगा। राम 500 किलोमीटर अहेड है लक्ष्मण के, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 25 घंटे में पकड़ लेगा लक्ष्मण राम को। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस होगी, रिलेटिव स्पीड। स्पीड कितनी आ जाएगी, 500/25 20। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं जिसमें कि स्पीड प्लस होती है, यानी कि लक्ष्मण प्लस राम, तो 5 घंटे में यानी कि 100 हो जाएगी स्पीड। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो लक्ष्मण की स्पीड 60 और राम की स्पीड 40। अब हमसे ये पूछा है कि दोनों केसेस में जो टोटल डिस्टेंस चला है राम और लक्ष्मण ने, हमें उनका डिफरेंस बताना है। टोटल कितना चल रहे हैं दोनों, 30 घंटे चल रहे हैं। तो ये 30 घंटे में 1800 चलेगा, ये 30 घंटे में 1200 चलेगा, इनका डिफरेंस 600 हो जाएगा। सिंपल रखते हैं। एक सेक्टर है सर्कल का जिसका रेडियस 18 है, सेंट्रल एंगल 125 है, तो उसका अप्रोक्सीमेट पेरीमीटर पूछा है हमसे, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 125/360 इंटू 2πr। पाई की वैल्यू 22/7 दी है तो वही यूज़ करेंगे। रेडियस 18 है, जो कट रहा है उसको काट लो, 18 से 20 पे जाएगा, और ये 10 12.5 पॉइंट में नहीं लेके जाते, काट लेते हैं 25। अब हमारे पास बच गया 11, यानी कि हमारे पास बच गया 275/7। अगर मैंने सही किया, हाँ 2πr है। और क्योंकि आपके पास में एक सेक्टर है, ये जैसे ये एक सेक्टर होता है, तो पेरीमीटर में आपको रेडियस भी जोड़ना है 2 बार, यानी कि आपको 2r भी करना है, यानी कि 36 और जोड़ना है इसमें। इसको आप सॉल्व करोगे, 3 पे 21 65 9 39 पॉइंट कुछ 39 36 75 से तो बड़ा ही जा रहा है थोड़ा सा, एक ही ऑप्शन है। एक स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है हमें 4√2 है। ठीक है, हमसे पूछा दूसरे स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा जिसकी साइड इक्वल है इसके, ये साइड दी हुई है मतलब हमें 4√2, तो हमें डायगोनल निकालना है तो √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा 8। 36 वर्कर्स को काम पे लगाया, 48 दिन में काम खत्म करना है, लेकिन 24 दिन बाद पता लगा कि सिर्फ 2/5 वर्क हुआ है।
तो हमें कितने और आदमी चाहिए काम को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। देखो इसमें मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ। एक तो वो है जो मैं लगाता हूँ इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। इसमें होता क्या है कि 36 लोगों का 48 दिन का काम था, 24 दिन का हो गया, यानी कि 36 लोगों का 24 दिन का काम पड़ा हुआ है। देखो अगर टोटल वर्क 5 था, इन्होंने 2 किया है और 3 अभी पेंडिंग है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगाते हैं ना, तो जो पेंडिंग वाला काम है वो हम ऊपर लिखेंगे, जो हमें निकालना है उसको हम नीचे रखेंगे। अब हमें कितने और वर्कर चाहिए, मान लो मैंने एक्स लिख दिया वर्कर के लिए। काम अभी भी हमें 24 दिन में ही करना है और काम अब 2 करेंगे। जो इन्होंने काम किया था वो नीचे लिखेंगे और जो इनका काम है वो ऊपर लिखेंगे 3, ठीक है। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 54। 36 लोग आपके पास ऑलरेडी थे, आपको 18 और चाहिए। एक तो इसका ये मेथड है, ये हर क्वेश्चन में लग जाएगा। एक पर्टिकुलरली इसका दूसरा मेथड है जो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में लगेगा जब आपके पास में टाइम आपको आधा ही दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा कि आधा आधा टाइम हो चुका है और आधा टाइम और पड़ा है। अब आधे टाइम में 36 लोगों ने दो दो पार्ट्स वर्क किए, ठीक है। अब 3 पार्ट बचा हुआ है। 2 पार्ट 36 लोग कर रहे हैं तो 1 पार्ट 18 लोग करेंगे और 3 पार्ट कितने लोग करेंगे, 54। क्योंकि टाइम इसमें बराबर है, देखो टाइम कांस्टेंट है तो हम ये सब खेल सकते हैं इनके साथ। तो 54 लोग चाहिए जिसमें 36 ऑलरेडी थे, तो 18 और आ जाएंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 9। अगर वो टाइम सेम लेती है 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जितना 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है। देखो अगर आपको सीधा रेशियो नहीं निकालना आ रहा है तो आप इसको सीधा ऐसे कर लो कि जो भी आपका 35 डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लगा वही आपको 28 अपस्ट्रीम जाने में लग रहा है, ठीक है। यहाँ से आप जब रेशियो निकालोगे तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो आपके पास 5 और 4 आएगा, ठीक है। और यहीं से अगर हम स्टिल में और यानी कि बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे तो इन दोनों को सम करके 0.2 करते हैं तो 4.5 और 0.5। इसकी वैल्यू हमें 9 दी हुई है, इसका डबल, तो इसकी वैल्यू पूछिए तो 1 हो जाएगा। एक स्कूल के ऑडिटोरियम में 2/7 स्टूडेंट्स जो हैं गर्ल्स हैं। अगर टोटल 7 लोग थे तो 5 बॉयज़ हैं, गर्ल्स 2 हैं। इनका जो डिफरेंस हमें दिया हुआ है 111, 3 की वैल्यू 111 दी हुई है। हमसे क्या पूछा, बॉयज़ पूछा है। 3 की वैल्यू अगर 111 है तो 37 हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू, और हमसे 5 की वैल्यू पूछिए तो 175 सॉरी 185, 150 और 35। CI दिया हुआ है एक अमाउंट पे 25,500 पे एंड ऑफ 3 ईयर्स पे 8440.5। तो हमसे SI पूछा है। देखो एक तो इसका तरीका वो है कि जिसमें आप रेशियो मेथड में जाओगे, आप यहाँ पे प्रिंसिपल लिखोगे 25,500, यहाँ पर आप अमाउंट लिखोगे इसके अंदर में जो आप इन दोनों को ऐड करके लिखोगे, फिर आप उनका रेशियो निकालोगे और आप रेशियो निकाल के उसको सॉल्व करोगे। एक तरीका हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन, और वो कहीं क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन है, यानी आंसर पॉइंट्स में नहीं जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, एक अगर गेस लेना चाहें तो आप क्या बता सकते हो कि 8440 जो है इसका कितना परसेंट है। मुझे दिख रहा है कि लगभग 30% से 30% के आसपास। 3 साल में ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है जो 30% के आसपास जाता है, 10% जाता है, 33.1 हो जाता है। अगर मुझे कंफर्म करना हो तो 25,500 का मैं अगर 33.1% निकालूंगा, अगर मैं सीधा मल्टीप्लाई भी करने जाऊँगा जिस तरीके से मैं करता हूँ, 5 5 और 15 20, 0 2 कैरी, 15 2 17, 17 15 32, 32 और 2 34, 4 3 कैरी, 3 9 9 और 15 24, 4 2 कैरी 11, यही हमें दिया हुआ है। तो यानी 10% रेट है। अब हमसे ऐसा ही पूछा है, 30% हो जाएगा तो 25,500 का 30% कितना होगा, 10% 2550 है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 7650। ए निकलता है एक प्लेस से 10 बजे 40 की स्पीड से, बी निकलेगा उसी प्लेस से 2 बजे 80 की स्पीड से। तो ये बताना है कि दोनों कब मिलेंगे, टाइम और जो भी उनका डिस्टेंस उसने कवर किया। देखो 10 से लेकर 2 बजे तक 4 घंटे, कितना चल लेगा ए 4 घंटे में 160 चल जाएगा। अब हमें इनका टाइम निकालना है कि ये मिलेंगे कब। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस करोगे 40, यानी कि 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे कब लगेंगे, जब बी चला उसके बाद, बी चला 2 बजे यानी कि 6 बजे पहुंचना है। तो ये आंसर तो नहीं होंगे, या तो ये या तो ये। और हमसे पूछा है कि एक्स से कितनी दूर होगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से बी कितना चलेगा 4 घंटे में, बी की स्पीड कितनी है 80, 320 चलेगा। तो फोर्थ आंसर है। एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट अर्न हुआ है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/7। ये क्या होता है CP, ये क्या होता है प्रॉफिट, SP कितना हो जाएगा 8, 7:8 आंसर हो जाएगा। 2 नंबर्स हैं जिसमें फर्स्ट नंबर जो है वो 3 4 था दूसरे नंबर का, यानी कि अगर B 4 है तो A 3 है। इनके एवरेज का रेसिप्रोकल दिया हुआ है, सॉरी रेसिप्रोकल का एवरेज दिया हुआ है 7/48, और हमसे पूछा फर्स्ट नंबर। अब इसके अंदर में क्या होता है, कई बार हमें चीज़ें दिख जाती हैं, फर्स्ट नंबर 3 का मल्टीपल है, ऑप्शन में कहीं है भी नहीं दूसरा, तो यही आंसर है, ठीक है। नहीं करना है ऐसा तो कोई बात नहीं, आप इनका रेसिप्रोकल करोगे, आपको एक्स मानना पड़ेगा।
इनकी एवरेज लोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7/24, इसका एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे, आंसर निकालना 6 ही आएगा। ठीक है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसके अंदर में पी दिया होगा 40 और इस दोनों एंगल के जो बाइसेक्टर हैं वो यहाँ मिल रहे हैं ए पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो एंगल है इसमें क्या होता है 90 प्लस ऊपर वाले का हाफ यानी कि 110, और हमसे क्या पूछा ए क्यू आर और ए आर क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 70। 5 रिजल्ट्स की एवरेज 46 है, 4 की 45 है। मान लो पहले 4 नंबर थे जिनकी एवरेज 45 थी, पाँचवा आया और वो कितना एक्स्ट्रा लेके आया कि एवरेज 46 होगी, यानी कि एक बढ़ गई 5 पे, तो एक्स्ट्रा 5 लेकर आया, 45 में 5 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। एक डीलर आर्टिकल बेचता है 20% के डिस्काउंट पे और प्रॉफिट होता है उसको 12%, सीपी दिया हुआ है। ऐसे में हमेशा आप MPY/CP का जो रेशियो वाला फॉर्मूला है ना वो लगाया करो, 100 प्लस प्रॉफिट करोगे 112 और 100 माइनस डिस्काउंट करोगे 80। हमें क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको 16 से काटूँ तो 5 पे जाएगा, 16 से काटूँ तो 7 पे जाएगा, 5 की वैल्यू में दी हुई है 750, यानी कि 150 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 150 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 1050। डिस्टेंस दिया हुआ है दो स्टेशन के बीच में 700 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो 80 की स्पीड से कवर करती है, वापस आती है 65 की स्पीड से, तो एवरेज बतानी है। तो 700 का कोई काम नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाओगे 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में टोटल यानी कि 145 S1 प्लस S2। इसको सॉल्व करना है तो करना ही पड़ेगा, 5 से काट लो 16, 5 से काट लो 29, अब आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। 130 इंटू 16, जीरो पड़ा रहने दो, 13 इंटू 16, 13 6 78, 7 कैरी 27, सॉल्व कर लो। मैंने मल्टीप्लिकेशन सही किया क्या, 78 7 13 क्या होगा यार 2080। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको यार, अब यहाँ पे सॉल्व करने तो क्या ही बैठेंगे। एक पर्सन ने इन्वेस्ट किए टोटल 57,500 इतने 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 पे, और एंड ऑफ द ईयर पे उनको इंटरेस्ट इक्वल मिला है तीनों केसेस में। समझ रहे हो आप, मान लो कि 3 पार्ट हैं ए बी सी, तो जो 4% है ए का वो बी के 5% के इक्वल है और वो 8% के इक्वल है सी के। जब हमें इक्वेट करना मतलब रेशियो लेना होगा तो हम इनको रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, फिर इनका एलसीएम लेंगे 40, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10:8 आ जाएगा ए बी सी की वैल्यू। टोटल हमें कितना दिया होगा 57,500, यानी कि 23 की वैल्यू हमें दी हुई है 57,500 और हमसे पूछिए 5% वाली यानी 8 की वैल्यू पूछिए। सॉल्व कर लेना, 2 पे जाएगा 46 90 जो भी है सॉल्व कर लेना। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दो पॉजिटिव नंबर्स का 96 और 8 है। ठीक है, एचसीएफ अगर 8 है तो मैं नंबर्स को 8A और 8B मान लूँ। इनका सम मुझे 56 दिया होगा, 8 कॉमन लूँगा तो A प्लस बी इज इक्वल टू 56। A प्लस बी की वैल्यू है 7 और मुझे एलसीएम दिया हुआ है इन दोनों का, यानी कि 8 इंटू ए बी इज इक्वल टू 96 है, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 12। अब ऐसे दो नंबर बता दो जिनका सम 7 और मल्टीप्लाई करने 12 आ रहा है, 4 और 3, तो मेरे से डिफरेंस पूछा है 8 ब्रैकेट में A माइनस बी 1 यानी कि 8 आ जाएगा। देखो मैं जो पीछे कैलकुलेशन छोड़ कर आ रहा हूँ उनके पीछे मेरा एक रीज़न है, क्योंकि अब आपको पता है कि सीजीएल एग्ज़ाम बहुत पास आ गया और मुझे भी क्या है कि थोड़ा टाइम कम ही मिल पाता है, तो मैं फटाफट बस आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा रहा हूँ। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे आती नहीं है, मुझे अगर आती नहीं होती तो शायद मेरा स्कोर नहीं आता। और अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि चीटिंग करता है, भाई मेरे ही चैनल पे मेरे बैंकिंग के स्कोर कार्ड्स पड़े हुए हैं, IBPS में तो मेरी चीटिंग नहीं करी होगी मैंने, वहाँ तो मैं कैलकुलेटर भी साथ में नहीं लेकर के आऊँगा, एक बार वो देख लेना, उसके बाद मुझे बोलना कि मैं चीटिंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ। ठीक है, एलसीएम दिया हुआ दो नंबर्स का 495, एचसीएफ 5 है तो वही मैं दो नंबर्स को 5 है और 5 भी मान लूँ। एलसीएम 495 है यानी कि 5 ए बी की वैल्यू 495 है, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 45 9, और इनका सम दिया हुआ मेरे को, अगर 5 कॉमन लूँगा तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 20। अब ऐसे दो नंबर बता दो 11 और 9, डिफरेंस पूछा है 5, डिफरेंस कितना आ जाएगा ए माइनस बी का 2, 10 आ जाएगा आंसर। क्या रिलेशन होगा ए और बी के बीच में अगर ये इक्वेशन पॉसिबल है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलरली आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। वो कंसेप्ट है जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के। अगर आपको ये नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है दो नंबर्स का, ये एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ये। ठीक है, अब आप ये बताओ कि साइन की वैल्यू हमें ये दी हुई है, साइन थीटा इज इक्वल टू में AM अपॉन में GM। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है, 1 पॉइंट कुछ भी या 2 3। आप ये बताओ कि साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी होगी, कभी भी नहीं होगी।
तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 होना पड़ेगा, यानी कि ए एम और जी एम को इक्वल होना पड़ेगा। और अगर इक्वल होना है इन दोनों को, तो ये एक ही केस में पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू बी होगा, इसके अलावा और कोई केस नहीं है। ठीक है, इनकम ए की 40% ज़्यादा है बी की इनकम से, 40% मोर देन है। ठीक है, अगर बी की 5 है तो ए की 7 है। इनकम ऑफ सी इज 30% लेस, इन दोनों की इनकम से 30% कम है। अगर ये 70 है, ये 50 है, तो 120 की 30% कम है, यानी कि 70% है 120 का, यानी 84 है। तो ए की जो है वो कितना कम है सी की इनकम से, 14 कम है 84 से, यानी कि 1/6, 16 2/3%। एक 11 डिजिट का नंबर है जो कंप्लीटेड डिविजिबल है 72 से, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमें ये बताना है। बहुत 72 से डिविजिबल है, यानी कि 8 और 9 से डिविजिबल है। अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 8 7 वाई, देखो 1 0 आएगा। उसके बाद में क्या पॉसिबल है, वाई की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकती है। 72 बनेगा तभी 8 से डिविजिबल होएगा, 872, तो वाई की वैल्यू तो 2 हो गई, कन्फर्म हो गया। अब 9 के लिए क्या होना चाहिए, जो सम है ना, जो आपको नंबर दिया उसका सम है जो डिजिट्स का, वो 9 से मल्टीपल होना चाहिए। 9 का 9 हटा दो, 7 और 6 13, 13 4 17, 17 और 2 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, 27 और 7 34, 34 और 2 आपने वाई को माना तो 36 हो गया। क्या 36 9 से भी डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो एक्स को क्या करना है, एक्स को 0 मान लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिविजिबल है नंबर, और हमें एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 + 2y यानी कि 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये हमारे हो गए टेक्स्ट बुक के कंप्लीट सॉल्यूशंस। ओनली बोर्ड के मैंने डाले नहीं थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया एक्चुअली, मुझे टाइम नहीं मिला। और कल मैं आरबीई के या फिर टेस्ट रैंकिंग के, मेरी कोशिश करूँगा कि मैं आरबीई के डालूँगा पहले और फिर पंडित और टेस्ट रैंकिंग। ठीक है, थैंक यू।